हेलो। मैं डॉक्टर एसपी सिंह चंडीगढ़ से। मेरे सुनने वालों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज का हमारा जो हेल्थ टॉपिक है वो है पाइल्स। पाइल्स या उसको हम इंग्लिश में हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हेमोरॉइड्स, या आप हिंदी में बोल सकते हो बवासीर। तो पहले हम ये जानें कि बवासीर है क्या। बवासीर एक्चुअली तब होती है जब हमारी वो वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स जो हमारे गुदा और हमारे मलाशय के बीच में हैं और जो वहाँ ब्लड सप्लाई करती हैं, जब उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जब उनमें सोरिश आ जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है और बाद में वहाँ एक मस्सा सा बन जाता है जो बाहर हमें नज़र आने लगता है, जो हमारे गुदा में नज़र आने लगता है, और उसको हम बोलते हैं बवासीर। एक्चुअली दरअसल में यहाँ क्या है कि यहाँ बहुत छोटी जो कैपिलरीज होती हैं, बहुत छोटी वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो अच्छा ब्लड लेके वहाँ आती हैं मसल्स को फूड सप्लाई करने के लिए, फिर वहाँ से वो मिलती है वेन के साथ, वहाँ से वेन के रूप में वहाँ से वो ब्लड वापस लेके आती है लीवर को, और वहाँ पे एक जंक्शन होता है कैपिलरीज और वेन्स के बीच में। उस जंक्शन को हम बोलते हैं हेमोरॉइडल वेसल्स। यानी कि कैपिलरीज और वेन्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कि ये हेमोरॉइडल वेसल्स हैं, और उनमें स्वेलिंग का आना, वहाँ से वहाँ पेन होना, वहाँ से ब्लीडिंग होना, उसको हम बोलते हैं पाइल्स या बवासीर। अब हम देखें कि बवासीर कितने टाइप की होती है। बवासीर दो किस्म की होती है। एक वो जो इंटरनल होती है जो हमें दिखती नहीं है, और एक वो जो एक्सटर्नल होती है जो हमें दिखती है बाहर। तो इंटरनल जो है वो काफ़ी ऊपर होती है मलाशय में, और वो नज़र नहीं आती। वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ से म्यूकस आ सकता है, वहाँ पेन हो सकती है। तो मतलब ये सिम्टम्स तो रहेंगे, तो लेकिन वो जो इंटरनल है वो नज़र नहीं आती, लेकिन जो एक्सटर्नल है वो हमें नज़र आती है, जो बाहर होती है वो हमें नज़र आती है, और वहाँ मस्सा सा बन जाता है, और एक दो चार मस्से बन सकते हैं, और वहाँ से ब्लीडिंग होगी, वहाँ खारिश भी होगी, और वहाँ बहुत सीवियर पेन होगी, और लैट्रिन जाने के बाद तो पेन कई बार घंटों तक रहेगी। तो अब हम जानें इसके कारण क्या हैं, कि कौन कौन से कारणों से ये जो पाइल्स है, बवासीर है, होती है। इसका सबसे पहला कारण है लो फाइबर डाइट। यानी कि आजकल हमारे खाने में क्या है कि फाइबर मिसिंग है। फाइबर मिसिंग का मतलब है कि हम रिफाइंड फूड खाते हैं, स्टार्ची फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, उसमें फाइबर तो है ही नहीं। तो ज़्यादा जो रिफाइंड फूड खाएगा और उसकी बॉडी के अंदर जो है और फाइबर की कमी हो जाएगी। वो फाइबर जो है, क्योंकि फाइबर जो है वो हमारी पेट को साफ करता है, वो हमारी इंटेस्टाइन्स को साफ करने का काम करता है, और अगर फाइबर नहीं होगा तो क्या होगा कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, हमारे को लैट्रिन नहीं आएगी या लैट्रिन पूरी बनेगी नहीं। तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। प्रेशर जब आप लैट्रिन करने के समय में डालोगे तो क्या होगा, आपको पाइल्स हो जाएगी। नंबर 2 कारण इसका जो मेन है वो है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि यूट्रस का साइड, बच्चे दानी का साइज बहुत बढ़ जाता है, और वो प्रेशर डालता है उन वेसल्स पर जो ब्लड वेसल्स जो हैं वो बिल्कुल आपके मलाशय और गुदा में हैं। तो उस प्रेशर के कारण जो है बवासीर हो जाती है। दूसरा कारण इसका है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस से क्या होता है कि जो मसल्स वहाँ हैं वो मसल्स जो हैं वीक पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होने की वजह से भी वहाँ जो वेसल्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं, उनमें सोरिश आ जाती है, और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। और तीसरा जो है प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम पे जब लेडी जो है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, बच्चे को डिलीवर करने के लिए प्रेशर डालती है, तो अगर वो प्रेशर ज़्यादा चल रह जाए, अगर वो लेडी को ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़े, 2-3 घंटे प्रोलॉन्ग हो जाए प्रेगनेंसी, तो भी जो है वो जो है उसको पाइल्स हो जाती है।
तीसरा इसका कारण जो है वो है, जो आजकल बहुत कॉमन है, वो है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे से क्या होता है कि एक्सेसिव वेट होने के कारण उन वेसल्स पे जो बिल्कुल वेसल्स नीचे हैं, गुदा और मलाशय की जो ब्लड वेसल्स हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है और प्रेशर के कारण वहां जो है वो बवासीर हो जाती है। अगला इसका कारण है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी बंदे को कॉन्स्टिपेशन रहती है और वो घंटों तक स्ट्रेन करता है, जब लेटन जाता है तो काफी देर तक बैठा रहता है और जोर लगा के लेटन करता है, तो भी जो है बवासीर हो जाएगी। और पांचवा कारण इसका है डायरिया, वो एक्यूट हो या क्रॉनिक, उसमें भी क्या है कि पाइल्स हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि रिलैक्सेशन हो जाए, मसल्स जो हैं बिल्कुल रिलैक्स कर जाते हैं। जब डायरिया होता है, आपने देखा जब बंदे को मोशंस लगते हैं तो लेटन अपने आप निकलने लगती है, तो क्या होता है कि वहां के जो मसल्स हैं नीचे के, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, और वो मसल जो है उन वेसल्स को जो ठीक तरह से नहीं रख पाते, टाइट नहीं रख पाते, और वेसल्स जो है खुल जाती हैं और वहां पाइल्स हो जाती है। अगला कारण इसका है वो है कोलन कैंसर। अगर वो हिस्सा जो हमारी जो वेसल्स हैं, जो हमारी कोलन वो हिस्सा है जो इंटेस्टाइन का जो बहुत बड़ी वेसल है, बहुत बड़ा जो इंटेस्टाइनल पार्ट है, और वो नीचे आता है और वो आके मलाशय में मिलता है। अगर वहां कैंसर हो जाए और वहां रुकावट पड़ जाए और प्रेशर होने लगे, तो प्रेशर के कारण वहां पाइल्स हो जाती है। अगला कारण इसका है प्रीवियस रेक्टल सर्जरी, कि अगर पहले कभी रेक्टम में, मलाशय में कभी सर्जरी हुई है, कभी कोई कारण हुआ, वहां ऑपरेशन हुआ, तो भी ये जो है ये पाइल्स का कारण बन जाती है। और अगला कारण इसका है वो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर लोअर बैक में इंजरी हो जाए, अगर रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए और वहां की नर्व्स जो है पैरालाइज कर जाएं, और वहां नर्व्स जो हैं वो करंट ही सप्लाई ना करें मसल्स को, तो मसल्स क्या होंगे, मसल्स बिल्कुल जो हैं वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे और उन वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को जो है वो टाइट नहीं रख पाएंगे और वहां पाइल्स हो जाएगी। नेक्स्ट 9th इसका कारण जो है वो है लॉन्ग सिटिंग आवर्स एट वर्क। अगर आप बहुत लंबा चेर बैठते हो, कुर्सी पे बैठे रहते हो, 8-9 घंटे तक काम करते हो और आपका चलना फिरना है ही नहीं, तो क्या होगा कि वो जो आपके मसल्स हैं वो साथ नहीं देंगे और आपकी वेसल्स ढीली पड़ जाएंगी और वहां पाइल्स हो जाएगी। अगला कारण इसका है लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि जो बंदा चलता फिरता नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता, और उसके मसल्स में वो जो टोन होती है, वो जो जान होती है वो उसमें नहीं रहती, तो जो मसल्स है वो वेसल्स को प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाएंगे और पाइल्स हो जाएगी। और नेक्स्ट इसका कारण है लीवर डिजीज। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर लीवर में सपोज करो रुकावट आ गई, उसको सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, उसको कैंसर ऑफ लीवर हो गया, उसको कुछ और हो गया, या वहां फैटी लीवर ही हो गया, तो भी बंदे को पाइल्स हो सकती है, क्योंकि वो ब्लड जो वेन्स के थ्रू वापस जाना है वो ब्लड जाएगा नहीं, रुक जाएगा, वहां रुकावट आ जाएगी और वो ब्लड नीचे इकट्ठा होने लगेगा, स्टैग्नेशन हो जाएगी, और नीचे इकट्ठा होने से क्या होगा कि बंदे को पाइल्स हो जाएगी। और 12वां जो कारण इसका बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, वो है बैड इनहेरिटेंस। बैड इनहेरिटेंस क्या है कि अगर आपके पेरेंट्स में, मदर को, फादर को, किसी ग्रैंड पेरेंट्स में, किसी को ग्रैंड मदर को, ग्रैंड फादर को, किसी को पाइल्स थी, तो ये पाइल्स आप में भी आ सकती है, ये बवासीर आपको भी हो सकती है। लेकिन वो बवासीर अगर होगी तो उसका कई बार तो वो बचपन में ही अपीयर हो जाती है और उसका कारण भी कोई नहीं नजर आता कि क्या हो, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ खाना ही खाता है, वो तो कोई शराब नहीं पीता, वो कोई स्मोक नहीं करता, वो कोई गलत चीज नहीं खाता, तो फिर बच्चे में पाइल्स आने का क्या कारण हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि बच्चों में पाइल्स जो है वो पेरेंट्स से आ जाती है, ग्रैंड पेरेंट्स से आ जाती है, और अगर ये ऐसी है तो फिर इसके लिए मेडिसिन भी वो चाहिए जो बैड इनहेरिटेंस को दूर कर सके। तो ये हुए इसके 12 मोटे मोटे कारण जो हैं, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया और कोलन कैंसर, स्पाइनल इंजरी, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बैड इनहेरिटेंस, लीवर डिजीज, लो फाइबर डाइट, प्रेगनेंसी, ये सारे कारण जो हैं ये हैं पाइल्स के कारण। अच्छा, अब आते हैं इसके जो साइन सिम्टम्स क्या हैं। साइन सिम्टम्स इसके होते हैं, सबसे पहला सिम्टम तो इसका होगा कि लैटिन जाने के बाद पेन होगी, लैटिन के साथ ब्लीडिंग होगी, या लैटिन आते ही बाद में ड्रॉप्स गिरेंगे ब्राइट रेड ब्लड के,
और धीरे धीरे वहाँ एक मस्सा बन जाएगा और फिर बंदे को जब भी वो लेटन जाएगा उसको पेन होगी, वहाँ रेडनेस आ जाएगी, वहाँ खारिश होगी। और मैंने देखा है कि खारिश मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा जो है लेटन जाने के बाद होती है या रात को होती है। तो ये हैं इसके मोटे मोटे सिम्टम्स कि पेन होगी, स्वेलिंग आ जाएगी, वहाँ लाली आ जाएगी, रेडनेस होगी, वहाँ पे खारिश होगी, वहाँ से ब्लड आएगा। और ब्लड अगर ब्लड नहीं आया तो हो सकता है वहाँ से म्यूकस आने लगे। म्यूकस का मतलब है वहाँ से आम आने लगेगी, कोई वाइट वाइट सा कुछ मैटर आने लगेगा, जो बंदे को लगेगा कि जो मेरे हाथ को लगता है, लेटन जब जाता है वो हाथ धोता है तो उसके हाथ में लगेगा, तो उसको पता लगेगा कि यहाँ कुछ चिपचिपा कुछ वाइट सब्सटेंस आ रहा है लेटन के साथ। तो ये हैं सिम्टम्स। अच्छा, आगे है इसके ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, इसका ट्रीटमेंट जो है वो एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। एलोपैथी वाले जैसे ही आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बोलेगा जिसका ऑपरेशन करवाओ। तो आप पहले एक लॉजिक आप अप्लाई करो कि जो चीज वहां है वो है वेसल्स, ब्लड वेसल्स का बाहर आना ही, स्वेल करना ही पाइल्स है, बवासीर है। और अगर आप उन वेसल्स को काट दोगे और काट के टांके लगा दोगे तो क्या आपको लगता है कि वो ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा, क्योंकि कारण उसका कहीं और है। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि वेसल्स तो वहां हैं, और वेसल्स ये थोड़ी कि आप सारी वेसल्स निकाल दोगे, आप कुछ वेसल्स का हिस्सा काट के निकालोगे और वो वेसल्स तो वहां हैं। और थोड़े दिन के बाद, थोड़े महीनों के बाद वहां फिर से दोबारा से वो या तो वो पाइल्स हो जाएगी। अगर पाइल्स नहीं हुई तो फिर वहां कुछ और होगा, और वो बीमारी जो होगी वो इससे ज्यादा डेंजरस होगी, गंभीर होगी। और मैंने अक्सर देखा है जो पाइल्स का ऑपरेशन करवाते हैं उनको फिस्टुला हो जाता है। फिस्टुला जो है एक ऐसी बीमारी है जो एक एक्स्ट्रा पैसेज बन जाता है रेक्टम में, और फिर लेटन उस रास्ते से आने लगती है और फिर उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलो इसको कभी फिस्टुले का फिर दोबारा, क्योंकि ये एक पूरा टॉपिक है, इसको फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाइल्स जो है उसका इलाज जो है सर्जरी तो बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं दूसरा ट्रीटमेंट। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? दूसरे दो साइंसेज में इसका ट्रीटमेंट है, वो है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। आयुर्वेदिक में भी इसका लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि आयुर्वेदिक की मेडिसिन जो हैं वो बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती, वो गर्मी कर जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इतनी मेडिसिन को टॉलरेट करने में सक्षम नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के मेडिसिन बनाते हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सूट नहीं करती, और कई बार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है और पेशेंट जो है वर्स हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जो बैड इनहेरिटेंस है उसको जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो कवर नहीं कर सकती। उसमें उनके पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जो बैड इनहेरिटेंस को कवर कर सके, और इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी लिमिटेड स्कोप है। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन और प्लस डाइट। अगर आप अपनी डाइट को ठीक ठाक रखो, अगर उस डाइट को जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करके देगा इसके लिए उसको आप फॉलो करो, प्लस आप होम्योपैथिक मेडिसिन लो, क्योंकि एक तो मेडिसिन कम लेनी पड़ेगी और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं। अगर आपको कोई क्लासिकल होम्योपैथ डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देख के दे और बैड इनहेरिटेंस का फैक्टर भी कवर करे अगर वो है, तो डेफिनेटली जो है वो बवासीर ठीक हो जाएगी। और अगर कभी रिलैप्स होता भी है तो उसी मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। और लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है, जो पाइल्स है, ये कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि ये अक्सर इसके अटैक आ जाते हैं, जैसे आपने ज़्यादा मीठा खा लिया, जैसे आपने ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ खा ली तो अटैक आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इस बात का पता है कि ये अटैक ऐसा आ जाता है और मैं थोड़ी सी मेडिसिन ले लूं डॉक्टर से जाके और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन मैंने देखा लोग परहेज नहीं करते। जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, आर्टिफिशियल मीठा खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, उनकी पाइल्स ठीक नहीं होगी। फिर वो क्या करते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, और शॉर्टकट है एलोपैथी का, वही सर्जरी। और जब सर्जरी आप करवाओगे तो सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। यही कारण है कि लोग जो है एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन वो ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि जो हम कर रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है, वो सही नहीं है। उनको सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और सही डॉक्टरों की आजकल घोर कमी हो गई है, क्योंकि डॉक्टर आजकल बिजनेसमैन बन गए हैं, डॉक्टर नहीं रहे।
इसलिए वो पेशेंट को टाइम नहीं देते। मैं सारे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पेशेंट देखता हूँ, इससे ज़्यादा मैं पेशेंट को अपॉइंटमेंट नहीं देता। वो इसी कारण नहीं देता क्योंकि मैं पेशेंट्स के साथ जस्टिस नहीं कर पाता। क्योंकि अगर मैं एक पेशेंट को बिठाऊं, उससे बात करूं और उसको डाइट समझाऊं और उसको मैं उसकी सारी हिस्ट्री लूं, मेडिसिन दूं, तो मेरा कम से कम 1-1.5 घंटा तो गया। तो 1-1.5 घंटा अगर एक पेशेंट पे आप लगा के आप चाहते हो कि मैं 10 पेशेंट देख लूं, 15 पेशेंट देख लूं, तो दिन में तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी ये सिंसियर एडवाइस है कि पेशेंट को पहले तो ये समझना चाहिए कि मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास जाऊं जो मेरे को टाइम दे, जो मेरी बात को सुने और मेरी बात को समझे, समझ के फिर मेरे को दवाई दे। दैट्स ऑल।